नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का देखते हैं हम लोग जो है, लेकिन इसको कम शब्दों में कैसे लिखना है वो आपको यहाँ पे प्रैक्टिस में लाना ही है। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत का आलोचनात्मक परीक्षण, फिर से यहाँ पे जो है क्रिटिकली एनालिसिस करना है आपको, जो है क्रिटिकली एग्जामिन करना है। ये कीवर्ड्स याद रखना है पहले तो। और विस्थापन के संदर्भ में नवीनतम प्रमाण, ये आपको ध्यान में रखना है। तो 15 वर्ड्स का है, तो फिर से मैंने कहा कि 250 से 300 वर्ड्स मैक्सिमम टारगेट ले सकते हैं आप। तो यहाँ पर आलोचनात्मक एग्जामिन करना है, तो सिद्धांत को पूरा डिटेल देने की ज़रूरत नहीं है। सिद्धांत का जो मेन क्रक्स है उसको आपको यहाँ पे डिस्कस करना है। तो मेन क्रक्स क्या है उसको देखते हैं हम लोग जो है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वेगनर के द्वारा दिया गया। सबसे पहले जो है उसने बताया था कि लगभग कार्बोनिफेरस युग से पहले लगभग 225 मिलियन ईयर्स पूर्व जो है सभी महाद्वीप आपस में क्या थे, जुड़े हुए थे, जिसको क्या कहा जाता है आपका जो है पेंजिया कहा जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेंजिया कहते हैं। ये आप लोग जानते हैं। लेकिन ये डायग्राम तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया, लेकिन आपको एक सिंपल सा डायग्राम पेंजिया के रूप में बना करके आपको लोकेट करके दिखाना है कि पेंजिया एक सभी महाद्वीप आपस में जुड़े हुए थे, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, पेंजिया कहते हैं। चारों ओर से महासागर से या विशाल जलराशि से घिरा हुआ था, इसको हम लोग क्या कहते हैं आपका जो है पैंथालासा कहा गया वेगनर के द्वारा। कार्बोनिफेरस युग में आकर के इसका ब्रेकअप हुआ, टूट गया दो भागों में। उत्तरी भाग इसका लॉरेंसिया या अंगारा लैंड कहलाया, लॉरेंसिया या अंगारा लैंड ये सब आप लोग जानते ही हैं। और दक्षिणी भाग क्या कहलाया आपका, गोंडवाना लैंड। ये बेसिक चीज़ें हैं जहाँ से स्टार्ट करना है आपको महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत में। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं देना है क्योंकि हमें आलोचनात्मक परीक्षण करते हैं, नवीनतम प्रमाणों पे फोकस भी करना है। अब यहीं पर थोड़ा सा क्रिएटिविटी वगैरह शो कर सकते हैं। जब आप लॉरेंसिया गोंडवाना लैंड है तो कुछ गोंडवाना लैंड में महाद्वीपों का नाम फ्लो चार्ट्स बना के दिखा सकते हैं। लॉरेंसिया में कौन कौन से महाद्वीप थे उसका फ्लो चार्ट्स बना के दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आपको शुरुआत करनी है। फिर उसके बाद उसने बताया कि महाद्वीपों के या पेंजिया के विखंडन के परिणाम स्वरूप 2 दिशाओं में प्रवाह हुआ। कितने दिशाओं में प्रवाह हुआ आपका जो है, 2 दिशाओं में प्रवाह हुआ। एक आपका उत्तर की ओर हुआ, एक आपका उत्तर की ओर हुआ और एक आपका पश्चिम की ओर हुआ। तो पश्चिम की ओर हुआ और दोनों के लिए जो बल जिम्मेदार बताया वो आपको एक्सप्लेन कर देना है कि विस्थापन, पश्चिम की ओर जो विस्थापन है उसके लिए जो है कौन सा बल रिस्पॉन्सिबल बताया, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत के बारे में आपको जो है एक बेसिक इन्फॉर्मेशन। उसके बाद जो महाद्वीपों का प्रवाह हुआ 2 दिशाओं में हुआ। यहाँ पे फ्लो चार्ट्स फिर से 2 दिशाओं में यहाँ बता सकते हैं। फ्लो चार्ट्स मैंने कहा ना कि रिप्रेजेंटेशन सुधारना, सिर्फ पैराग्राफ कहानी लिखने से उतने मार्क्स नहीं आएंगे। थोड़ा सा रिप्रेजेंटेशन सुधार करके आप मार्क्स अच्छा ला सकते हैं। तो 2 दिशा में प्रवाह में पहला प्रवाह उत्तर या भूमध्य रेखा की ओर, ये आप लोग जानते हैं। और इसके लिए कौन सा जिम्मेदार बल उसने बताया, उसको यहीं पे लिख दीजिए इस तरीके से, जिम्मेदार बल, राइट। दूसरा प्रवाह उसने बताया था पश्चिम की ओर, एक प्रवाह उसने किधर बताया आपका जो है वेस्टवर्ड। इसके लिए कौन सा जिम्मेदार बल है, तो कम शब्दों में जब समेटना है तो उसी को पैराग्राफ में कहानी ना लिख करके इस तरीके से फ्लो चार्ट्स बना दीजिए, और उसी को जब ज़्यादा शब्दों में लिखना है तो फ्लो चार्ट्स को एक्सप्लेन कर दीजिए। तो ये सभी तरीके होते हैं कि किस क्वेश्चन को आंसर ज़्यादा लिखना है तो कैसे लिखना है, और उसी को कम करके लिखना है तो कैसे लिखना है। सामने वाला पेपर चेक करने वाला डेफिनेटली सब्जेक्ट का जानकारी होगा, तो वो इतना देख करके समझ जाएगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन ज़्यादा शब्दों में लिखना है तो फिर इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, लेकिन कम शब्दों में समेटना है तो एक्सप्लेन करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है। तो दोनों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल फोर्स है उनका यहाँ पर डिस्कस कर देंगे। और 2 दिशाओं में प्रवाह के परिणाम स्वरूप आपका क्या हुआ,
ये वर्तमान महाद्वीपों की स्थिति हमारी क्या हुई आपकी जो है प्राप्त हुई है। वर्तमान महाद्वीपों की जो स्थिति है, वर्तमान महाद्वीपों की जो स्थिति है ये इन दो दिशाओं में पश्चिम की ओर प्रवाह हुआ, उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका का, और बाकी सभी महाद्वीप जो है आपका उत्तर की ओर प्रवाहित हुए। लगभग अंटार्कटिका अपने स्थान पे बहुत ज़्यादा उसका प्रवाह नहीं हुआ। तो इस तरीके से जो है वर्तमान महाद्वीपों और महासागरों की स्थिति क्या हुई आपकी जो है इस विस्थापन सिद्धांत के अनुसार देखी जा सकती है। और फिर यहाँ पे आलोचनात्मक परीक्षण वर्ड चूँकि यूज किया है, तो यहाँ पर आप जो 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 चीज़ें लगता है कि जहाँ पर उसकी कमियाँ वहीं पर उसकी आलोचना भी कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे अभी जिक्र किया कि दो दिशाओं में प्रवाह हुआ, तो दो दिशाओं में प्रवाह के लिए जो जिम्मेदार बल बताया उसने, वह वर्तमान में एक्सेप्टेड नहीं है, यहीं पर आलोचना कर सकते हैं। ये भी बल एक्सेप्टेड नहीं है कि इन दोनों बलों में इतनी आपकी जो है क्षमता नहीं है इतने बड़े महाद्वीपों को क्या कर सके, प्रवाहित कर सके। तो वर्तमान में ये दोनों ही बल प्रवाह के लिए जो वेगनर ने लिया था महाद्वीपीय विस्थापन के संदर्भ में, वो पूरी तरह से कंप्लीटली एक्सेप्टेड नहीं है। तो साथ साथ कुछ आलोचनाएं भी कर सकते हैं हम लोग जो है। और उन्होंने जो है जो प्रवाह का क्षेत्र बताया हुआ वर्तमान जो माना जाता है उसकी तुलना में आवश्यकता से अधिक बताया हुआ है। इतना अधिक प्रवाह वर्तमान में न स्वीकार कर, प्रवाह तो हुआ है वर्तमान में तथ्य है, लेकिन इतना अधिक प्रवाह न होकर के उसकी तुलना में कम माना जाता है प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के अनुसार। तो इस तरीके से आलोचनाएं साथ साथ वहाँ पर भी दे सकते हैं जहाँ पर कि उसकी कमियाँ देखी जाती हैं। तो क्योंकि इस क्वेश्चन में मैंने फिर से कहा, क्वेश्चन देखेंगे तो हमारा क्या लिखा हुआ है आपका जो है यहीं पर आलोचनात्मक परीक्षण लिखा हुआ है। यहाँ पे क्या लिखा है हमारा जो है आलोचनात्मक परीक्षण यहाँ पर लिखा हुआ है। तो जो सिद्धांत है और जिसकी वहीं पे कमियां दिखाई दे रही है तो वहीं पर उसकी आलोचना भी कर सकते हैं, अलग से लास्ट में ना दे करके। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को साथ साथ आलोचना कर देंगे तो ज़्यादा मार्क्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। तो इस तरीके से आलोचनात्मक परीक्षण आपको एग्जामिन कर देना है इस क्वेश्चन की। आई बात समझ में? अब उसके बाद आपको क्वेश्चन में भले ही नवीनतम प्रमाण पूछा है तो नवीनतम प्रमाण तो हमें देना ही है, लेकिन इसके साथ साथ थोड़ा सा हम जिक्र कर देंगे कि वेगनर ने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन के लिए कुछ प्रमाण भी प्रस्तुत किए। तो पहले हम लोग वेगनर के प्रमाण दे देंगे कि वेगनर के द्वारा क्या क्या प्रमाण प्रस्तुत किए गए अपने सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए। जैसे सभी महाद्वीपों को वर्तमान में उसी तरह से जोड़ा जा सकता है जैसे कि पहले कभी आपस में जुड़े रहे हों, जिससे हम लोग जिक्सा फिट करते हैं। पहला प्रमाण, राइट, पहला प्रमाण हो गया आपका जो है जिक्सा फिट वाला। दूसरा प्रमाण ये आपका जीवाश्म संबंधी समानताएं मिलती है कई क्षेत्रों में, जो है कई सारे जो फॉसिल्स है, जीव जंतुओं के जो फॉसिल्स है उसके जीवाश्म में कई जगह क्या मिलती है आपकी जो समानताएं मिलती है अलग अलग आपका साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इन सब में संदर्भ में। तो ये मान के चलो आप लोग को पता है, इसलिए मैं इसको डिटेल नहीं ले रहा हूँ। लेकिन जितने भी प्रमाण वेगनर ने प्रस्तुत किए उसको जो है वेगनर के प्रमाणों को पहले दे देना है, और साथ ही साथ उसके बाद फिर नवीनतम प्रमाण क्या है उस पर मैं आऊँगा। तो ये प्रमाण हो गए आपके। तो ये जो प्रमाण दिए उसने कार्बोनिफेरस हिमानीकरण के प्रमाण दिए, लैमिंग नामक जंतु जो स्कैंडिनेविया में मिलते हैं उसके प्रमाण दिए उन्होंने जो है। तो जितने भी वेगनर के प्रमाण हैं वो तो आपको देना ही है, इसके साथ साथ नवीनतम प्रमाण आपको देने हैं। तो नवीनतम प्रमाण में क्या क्या आएंगे ये समझ लीजिए, और उसको थोड़ा डिटेल दे देना है आपको जो है। तो नवीनतम प्रमाण में है आपका पहला पूरा चुंबकत्व, पहला है आपका जो है पूरा चुंबकत्व। पैलियोमैग्नेटिज्म, इसका जिक्र कर देंगे कि पैलियोमैग्नेटिज्म क्या है और इसके द्वारा हमें कैसे। दूसरा है हमारा जो है सागर नित्तल पूरा चुंबकत्व, इसको हम लोग कल बताया था, मैंने एक क्वेश्चन में डिस्कस किया था, रेखीय चुंबकीय विसंगति के कंटेक्स्ट में हम इसको दे सकते हैं। और फिर है आपका जो है नेक्स्ट जो है आपका क्या है नवीनतम प्रमाण में सागर नित्तल प्रसरण, सी फ्लोर स्प्रेडिंग।
नेक्स्ट हमारा क्या आपका जो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग है। तो इस तरीके से ये नवीनतम प्रमाण है और इसको भी एक्सप्लेन थोड़ा सा कर देंगे कि पुराचुंबक के माध्यम से हमें यह पता चलता है कि किसी स्थान की प्राचीन अक्षांश स्थिति कहाँ पर विद्यमान थी। इसी आधार पे कटकों के दोनों ओर जब अध्ययन किया गया तो वहाँ पे चुंबकीय ध्रुवों में विकर्मता कैसे देखी गई, जिसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला गया कि कटकों के सहारे सागरी तली में क्या हो रहा है, आपका जो है प्रसार हो रहा है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, सागरी तली प्रसरण कहते हैं। और ये दो नवीनतम प्रमाण हैं जिसके माध्यम से विस्थापन की पुष्टि होती है और इसी विस्थापन को स्वीकार करते हुए आने वाला जो प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत है वह विकसित किया गया है। तो इस तरीके से इंटरलिंक करके आप जब आंसर को लिखेंगे तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता है कि आपको जो है मार्क्स ना मिले। यहाँ पे प्रॉब्लम मैं पेपर चेक करता हूँ तो डेफिनेटली बच्चा ज्योग्राफी को जानता तो ज़रूर है लेकिन एक सुपरफिशियल इन्फॉर्मेशन को आंसर लिखने की कोशिश करता है। लैंग्वेज आपका फिर से बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं होती है, इस कारण से मार्क्स नहीं आते हैं। तो कंटेंट आपके पास अच्छा होना चाहिए और फिर उस कंटेंट को क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कितना लिखना है, कहाँ पे लिखना है, ये प्रैक्टिस होनी ज़रूरी है। ये हो गया हमारा नेक्स्ट एक क्वेश्चन आपका जो है महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत।